We have the Home Minister sitting here, and I want to assure the Election Commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. They're destroying it. You know they're destroying it. I know they're destroying it, and they know they're destroying it. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। फाइनली राहुल गांधी ने भरी संसद में सीईसी ज्ञानेश कुमार की भारी फजीहत कर डाली। उन्होंने न सिर्फ फजीहत की है बल्कि ऐसा अल्टीमेटम दिया है जिसे देखने सुनने के बाद तो सीईसी ज्ञानेश कुमार कई रातों तक शायद सो भी नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने जैसे ही पार्लियामेंट में एसआईआर और चुनाव सुधार पर बहस करने के लिए हामी भरी, उन्हें शायद इस बात की उम्मीद तक नहीं थी कि राहुल गांधी के तर्कश में ऐसे ऐसे तीर हैं जो सदन में बैठे भाजपा सरकार को खूब घायल करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको क्लिप दर क्लिप ही आज इस रिपोर्ट में सुनाएंगे कि कैसे सीईसी ज्ञानेश कुमार का पसीना छूटा है और कैसे सरकार घिर गई है। यहां राहुल गांधी ने सबसे पहले सीईसी ज्ञानेश को चुनौती देते हुए कहा कि शायद चुनाव आयुक्तों को लगता है कि ये कानून उन्हें बचा लेगा जो मोदी सरकार उन्हें सुरक्षा देने के लिए अमेंडमेंट के जरिए स्थापित कर रखी हैं। तो उन्हें मैं याद दिला देता हूं, चिंता मत करो, हम कानून बदलेंगे, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पिछली तारीख से लागू करके, और हम आपको ढूंढ लेंगे, फिर चाहे आप रिटायरमेंट के बाद कहीं भी होंगे। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। And I want to assure the Election Commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law, and we are going to change it retroactively, and we are going to come and find you. Right? So this is the situation that the country is faced with. तो सुना आपने, राहुल गांधी यही नहीं रुके। अब उनके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सुनते जाइएगा, आपको एक एक बातें समझ में आएंगी। 3 सवाल राहुल गांधी ने पूछे कि आप हमें बताते चलिए कि कैसे न यह माना जाए कि देश की पूरी संवैधानिक व्यवस्था को इस मोदी सरकार ने चौपट कर लिया है और कैसे चुनाव आयोग को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। पहला सवाल उन्होंने पूछा यह कि चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को क्यों हटाया गया। सीजेआई को हटाने का मकसद क्या हो सकता है? क्या हमें सीजेआई पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा है, फिर वो उस कमरे में क्यों नहीं है? और फैसला 2-1 से होगा तो अकेला विपक्ष का नेता क्या ही कर लेगा। सुनिए जरा। But I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the Election Commissioner is going to be? राहुल गांधी का फिर दूसरा सवाल भी आता है। वो कह रहे हैं कि दिसंबर 2023 में इस सरकार ने कानून बदल डाला ताकि चुनाव आयुक्त रहते हुए कोई भी काम करे उसकी कोई सजा ना हो सके। चुनाव आयुक्त को ये इम्यूनिटी का तोहफा क्यों दे रहे हैं? ऐसा अभूतपूर्व तोहफा पहले किसी प्रधानमंत्री ने चुनाव आयुक्त को नहीं दिया। फिर ये मोदी जी किस उम्मीद में ये सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं? Second question, and even more devastating question. No Prime Minister
has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. और इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको छोड़ देंगे, यह आप भूल रहे हैं। हम पिछली तारीख से कानून बदलेंगे और आपको कहीं से भी ढूंढकर सलाखों के पीछे डाल देंगे। तीसरा सवाल जो था कि सीसीटीवी और उसमें मौजूद डेटा को लेकर कानून क्यों बदला गया? ऐसा कानून क्यों लाया गया कि चुनाव के 45 दिन बाद चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर सकता है? जरूरत क्या है? And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. पहले तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। आपने कोर्ट को भी रोक दिया कि कोई भी अब इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डेटाज नहीं मांग सकता है। सारे दरवाजे आप क्यों बंद कर रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं? राहुल गांधी के इन सवालों का कोई जवाब उनके पास नहीं है। वो फंस चुके हैं। अब मोदी जी या भाजपा के नेता इसे कैसे काटेंगे यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन राहुल गांधी के तर्कश से कुछ और तीर निकले जो यह बताने के लिए कि कैसे हमारे देश के इंस्टीट्यूशन पर इन आरएसएस जैसे संगठन ने कैप्चर करना शुरू कर दिया है। कैसे? उन्होंने चर्चा शुरू की कि महात्मा गांधी के साथ नाथूराम गोडसे ने क्या किया। यह आरएसएस का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, ऐसा उन्होंने सदन में कहा। उनका यह भी कहना था कि प्रोजेक्ट वहां पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में आरएसएस का प्रोजेक्ट था देश के पूरे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर कब्जा करना। उन्होंने पॉइंट दर पॉइंट समझाया। पहला, शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर लिया गया है। एक के बाद एक कुलपति नियुक्त किए जा रहे हैं, न योग्यता के आधार पर, न क्षमता के आधार पर, न वैज्ञानिक सोच के आधार पर, बल्कि इस आधार पर कि वह व्यक्ति आरएसएस से ताल्लुक रखता है। So the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third there are many more. I can go on. And the third institutional capture, the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I am not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections.
तो सुना आपने, पार्लियामेंट में राहुल गांधी का यह तेवर देखने लायक था। सदन में खूब हंगामा होता रहा क्योंकि राहुल गांधी रुकने वालों में से नहीं हैं। यहां राहुल गांधी ने एक पॉइंट और भी कहा कि मुझे पता है कि यहां जो बीजेपी के बैठे लोग हैं उन्हें अच्छे से पता है यहां पर खेल हो रहा है। They're destroying it. You know they're destroying it. I know they're destroying it. And they know they're destroying it. तो सुन लिया आपने। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो सरकार में बैठे लोग हैं इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि ये नष्ट कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि नष्ट कर रहे हैं और ये खुद भी जानते हैं कि ये नष्ट कर रहे हैं। और फिर भाजपाइयों की घिघी बंध गई वहां। तो देखा आपने, आज सीसी ज्ञानेश कुमार की तो नींद उड़ी ही उड़ी, लेकिन भाजपाइयों के भी पसीने भरी संसद में राहुल गांधी ने छुड़ा दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।